अगर आपको भी अपनी लाइफ में सफलता हासिल नहीं हो रही, तब आपको अपनी जीत से पहले अपनी असफलता के कारणों को देखना होगा। आखिर वो कौन से कारण हैं जिस कारण आपको सफलता नहीं मिल रही। आज तक इस दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उनकी कुछ आदतें ही ऐसी होती हैं जो उन्हें सफल व्यक्तियों के बीच लाकर खड़ा कर देती है। इंसान की आदतें ही उसका फ्यूचर बनाती और बिगाड़ती हैं, इसीलिए हमें अपनी आदतों की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि हम अपना फ्यूचर तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हैं। अगर हम अपनी आदतें बदल लेते हैं, देन डेफिनेटली हम अपना फ्यूचर भी बदल पाएंगे। सफल व्यक्तियों की सबसे पहली आदत होती है कि वो अपने हर काम को प्री प्लान करते हैं, उनका एक शेड्यूल बनाते हैं और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना पूरा काम करते हैं। उनकी लाइफ में कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है और उसी गोल को टारगेट करके वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वो अपने गोल को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने गोल की ओर हर कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। वो सबसे पहले दिन की शुरुआत ही अपने काम से करते हैं और अननेसेसरी कामों को बाद में करते हैं, या फिर जो काम इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं उन कामों को बाद में किया जा सकता है। इस बात का उन्हें बखूबी पता होता है। जो भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो औरों से अलग इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपने काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सबसे ज़्यादा वो अपने काम को ही प्यार करते हैं। दुनिया में काम से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ लोग भी तभी खड़े होंगे जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। भीड़ में तभी आप अलग पहचाने जाओगे जब आप दुनिया से कुछ अलग, कुछ हटके करोगे। आज भले ही आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपके साथ आपके अपने हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ के जा सकते हैं। इसलिए खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को कामयाब बनाने के लिए हर दिन कोशिश कीजिए और पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त के साथ होते हैं। जब आपका वक्त गुजर जाता है या फिर आपका अच्छा वक्त नहीं चल रहा होता, लोग अक्सर आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने से भी बेहतर है आप खुद को बेहतर बनाने के लिए वक्त दीजिए, क्योंकि आज आप जिनके लिए भी जो कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है कि कल वो लोग आपका साथ छोड़ के चले जाएं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। भले ही आज आपको इस बात पे बिलीव ना भी हो रहा हो, क्योंकि जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होता तब तक हमें अकल नहीं आती और ना ही हम संभलते हैं। क्योंकि ठोकर खाने के बाद ही मनुष्य संभलता है और देखता है कि उसके रास्ते में आखिर कौन सी रुकावट आई थी, और वो आगे से उससे केयरफुल होकर जाने की भी कोशिश करता है। शायद इसीलिए भगवान हम सबके जीवन में एक ना एक बार बुरा वक्त जरूर लाता है, आपको ये समझाने के लिए कि आपका कौन अपना है और कौन सिर्फ अपना होने का दिखावा कर रहा है। जो व्यक्ति असल में आपका अपना है वो आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपके बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और वही दूसरी तरफ जो व्यक्ति सिर्फ ढोंग कर रहा होगा, दिखावा कर रहा होगा, वो तब तक ही आपकी लाइफ में बना रहेगा जब तक उसका मतलब सॉल्व होता रहेगा। जैसे ही उसका मतलब सॉल्व होना बंद हो जाता है, वो भी आपकी लाइफ से चला जाता है। इसीलिए इस मतलबी दुनिया में अपना वक्त सोच समझ कर ही दूसरों पे स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपका ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। और जिन लोगों पे आपने ये वक्त बर्बाद किया होगा, वो लोग भी हो सकता है आपको छोड़कर चले जाएं। हो सकता है आज आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा वक्त है, आप कभी भी मेहनत कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आज हर व्यक्ति आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और अपना अपना प्रयास करते जा रहा है। आप इस भीड़ में एक भीड़ का ही हिस्सा बन के रह जाओगे अगर आप अलग दिखने की कोशिश नहीं करोगे, अगर आप दूसरों से ज़्यादा मेहनत करके उनसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप भागने की कोशिश नहीं करेंगे, अपना समय बर्बाद करते रहेंगे, तब आपको आपके साथ वाले लोग आपसे आगे खड़े मिलेंगे और आपको पछतावा होगा कि काश आपने भी उस वक्त मेहनत की होती या फिर आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया होता। क्योंकि उस वक्त तो आप सिर्फ किस्मत को ही ब्लेम कर सकते हैं, खुद को ब्लेम तो कोई भी नहीं करता, ना ही कभी कोई अपनी गलती मानता है। कल आपका वक्त भी अच्छा हो, इसीलिए आज खुद को कष्ट दे लीजिए, खुद स्ट्रगल कर लीजिए, कल आपका वक्त भी अच्छा ज़रूर आएगा। इसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप एक दिन काम करेंगे, 2 दिन काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप सफल हो जाएं। किसी भी काम में सफलता मिलने में वक्त लगता है, उस बीच आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तब आपको धैर्य रखना ही होगा।
तब तक जब तक आप उस काम में सफल नहीं हो जाते। अगर आप उस काम को बीच में ही छोड़ते रहेंगे तब कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचते रहेंगे, अगर आप बार बार अपना रास्ता ही बदलते रहोगे। आप बीच रास्ते में रेस्ट करने के लिए तो रुक सकते हैं, लेकिन हार मानकर वहीं बैठने के लिए अगर आप रुक रहे हैं तब आपका पिछला सफ़र भी बेकार जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मंजिल कितनी दूर है। हो सकता है आप मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचकर ही बीच रास्ते में रुक रहे हो और बाद में आपको ही पछतावा होगा कि काश थोड़ी और मेहनत कर लेता या काश थोड़ी और कोशिश की होती तो शायद मैं भी सक्सेसफुल हो पाता। लाइफ में जब कभी भी हार मानने लगो तब एक बार खुद को ये याद दिला देना कि आखिर आपने ये सफ़र शुरू ही क्यों किया था। अगर आपके पास कोई बड़ी वजह है इस सफ़र को कंटिन्यू रखने की, तब तो आप इस सफ़र को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ोगे और अपनी मंजिल की तरफ तब तक भागते रहोगे जब तक कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। क्योंकि कामयाब वही लोग होते हैं जिनमें जुनून होता है, जिनमें पागलपन होता है। वो खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो खुद का वजूद भी दांव पर लगा देते हैं अपने लक्ष्य के लिए। ऐसा ही पागलपन आप में होना चाहिए। अगर ऐसा पागलपन नहीं है तब आपको सफल होने में दिक्कत हो सकती है। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।